हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे दोस्तों, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th के यूपी बोर्ड एवं हिंदी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 जो कि एनसीईआरटी में आपका है, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पर बात करने वाले हैं कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है और इनको किस रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, इनके पढ़ने का क्या बेनिफिट्स है, क्या अनुप्रयोग हैं, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन या परिचय की बात किया जाएगा, फिर आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है दोस्तों वेग क्या होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों आपसे बात किया जाएगा रेट ला, वेग व्यंजक की बात किया जाएगा, वेग स्थिरांक की बात किया जाएगा। फिर बात किया जाएगा दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर दोस्तों बात किया जाएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद दोस्तों बात किया जाएगा टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, इस तरीके का रिएक्शन बात किया जाएगा। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे बात की जाएंगी कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे अर्धायुकाल है और भी जो है उनको टेम्परेचर से क्या इम्पैक्ट होता है, इस सब पर बात हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह में करते हुए दिखेंगे आपसे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो दोस्तों ये बहुत पहले से ही वैज्ञानिकों के दिमाग में चलता था कि कोई भी जो अभिक्रिया है वो आखिर कैसे होती है, कैसे होती है कोई भी अभिक्रिया, फिर किस तरह की होती है और कितनी तेज से होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब खोजने के लिए समय समय पर एक्सपेरिमेंट होते रहते थे। तो विल मोही नाम के एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में काफ़ी काम किया और वेग को परिभाषित करते हुए वेग को दोस्तों परिभाषित किया उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स के रिस्पेक्ट में और उसके आधार पे 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को डिजाइन किया गया। दोस्तों सबसे पहले वेग हम जानते हैं यहाँ दोस्तों, जैसे वेग की बात किया जाए या चाल की बात किया जाए, क्योंकि फिजिक्स का एक पार्ट है, आपने सुना होगा है ना, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मतलब एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है दोस्तों, चाल कहलाती है। वेग को उसी के रिस्पेक्ट में बात किया जाए कि तय किया गया विस्थापन निश्चित समय में क्या होता है आपका, ये वेग कहलाता है। मतलब कोई भी चीज समय के साथ क्या हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, वही क्या है, वेग है। समय के साथ कोई भी चीज दोस्तों क्या हो जाए, चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेग। तो यहाँ पर समय के साथ क्या चेंज होता है, समय के साथ दोस्तों हमारी चेंज होती है सांद्रता। समय के साथ क्या चेंज होती है दोस्तों, सांद्रता चेंज होती है, सांद्रता में परिवर्तन आता है। जैसे हमारे पास A + B नाम का कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है, क्या है दोस्तों, अभिकारक है, और यहाँ पर C नाम का क्या हमारे पास कोई उत्पाद है। कोई A और B नाम का अभिकारक है और C नाम का क्या है दोस्तों, उत्पाद है। तो समय के साथ साथ इसकी सांद्रता क्या होगी दोस्तों, कम होगी, और इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी सांद्रता क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी समय के साथ, इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो लिहाजा समय के साथ इसके वेग की गणना हम लोग कर सकते हैं और समय के साथ इसकी भी वेग की गणना कर सकते हैं। शर्त भी यहाँ पे यही होता है दोस्तों, शर्त यही होता है कि जितना इसका सांद्रता कम होगा उतनी ही इसकी सांद्रता बढ़ेगी।
जितना इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, उतनी ही इसकी सांद्रता क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो रासायनिक बलगतिकी में इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी की क्या परिभाषा होती है, अब इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी आखिर होता क्या है और उसमें क्या क्या हेडिंग, क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। तो भौतिक रसायन की वह शाखा, आपको पता है कि केमिस्ट्री जो होती है दोस्तों, केमिस्ट्री वो मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक हमारी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और दोस्तों एक होती है भौतिक केमिस्ट्री, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्पेशली रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन का ही एक पार्ट है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण व उन पर विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता व उत्प्रेरक आदि के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है, केमिकल का मतलब तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब हो गया रेट, मतलब स्पीड। आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो दोस्तों, स्पीड। मतलब केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की बात किया जाता है कहां पर, केमिकल काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स का मीनिंग होगा दोस्तों स्पीड, और केमिकल का मतलब होगा केमिकल रिएक्शंस। तो इसके नाम में ही इसका काम या गुण छुपा हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब हमारा, आप कह सकते हो कि जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है वो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को डील्स करता है। तो इसकी विस्तृत परिभाषा को यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, आप भी इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया हैं उनका वेग का निर्धारण तथा उन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता व उत्प्रेरक आदि के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि वेग क्या होता है, इस पर थोड़ा सा एक बार पुनः हम लोग आते हैं और चर्चा करते हैं। चलिएगा दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हमारे पास है वेग, या उसी को रेट या स्पीड के नाम से जानते हैं। तो वेग क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोस्तों आपको कि वेग का आशय है कि टाइम के रिस्पेक्ट में सांद्रता में हुए परिवर्तन को वेग कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में जो हम जानते हैं, फिजिक्स की भाषा में कहें तो वेग क्या होता है, समय के साथ हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के स्पीड की बात कर रहे हैं, तो लिखते हैं समय के साथ अभिकारक व उत्पाद में हुए सांद्रता परिवर्तन को वेग कहते हैं। सिंपल से दोस्तों बात आपको जानना है, समय के साथ अभिकारक व उत्पाद में हुए सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपन वेग कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं रेट अर्थात वेग ऑफ केमिकल रिएक्शन बराबर, इसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या इस तरीके से लिख सकते हो दोस्तों। इसी बात को, इस डिफिनीशन को हमने मॉडिफाई कर दिया है सूत्र में, फार्मूले में। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब सांद्रता में परिवर्तन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता है, एक होता है दोस्तों अभिकारक, एक क्या होता है अभिकारक,
और एक होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक होता है दोस्तों, और एक क्या होता है, उत्पाद होता है। तो दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। अभिकारक की सांद्रता दोस्तों कम होगी और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो इस फार्मूले को यदि हम इस तरीके से अभिकारक के रिस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे, अभिकारक के रिस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल। और उत्पाद के रिस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे सांद्रता में हुई वृद्धि बटे समय अंतराल, सांद्रता में हुई वृद्धि बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल और उत्पाद में सांद्रता में हुई वृद्धि बटे समय अंतराल, इस बात को लिख सकते हैं। अगर दोस्तों अगर इसको मैं इरेज करता हूँ, है ना, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, अगर मैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ समय और सांद्रता के बीच, ठीक है, तो इस एक्सिस पर मान लीजिए हम लोगों ने सांद्रता ले लिया और वहाँ पे समय ले लिया, यहाँ पर भी दोस्तों क्या ले लिया, सांद्रता ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों, समय ले लिया। ये कहते हैं ये अभिकारक के लिए है, ये ग्राफ नंबर ए अभिकारक के लिए है, ग्राफ नंबर बी उत्पाद के लिए। तो ये ग्राफ किस तरीके से दोस्तों हम लोगों को मिलेगा। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अत्यधिक होगी, मतलब ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होगी दोस्तों, घटेगी। समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होगी, घटेगी। अब हम लोग यहाँ पर उत्पाद की बात करें, यहाँ से दोस्तों क्या होगा, सांद्रता समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ये चीज़ आपको पहले सांद्रता 0 होगी और समय के साथ हमको क्या होगी, बढ़ती हुई प्रतीत होगी। समय के साथ सांद्रता क्या होगी दोस्तों, बढ़ती हुई प्रतीत होगी। मतलब अभिकारक की सांद्रता समय के साथ स्लो डाउन होगी, कम होगी, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो यह जो है सांद्रता परिवर्तन अभिकारक और यह सांद्रता परिवर्तन उत्पाद के बीच में क्या सकते हैं, समय और सांद्रता के बीच हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों हमारा काम हो रहा है। अगर यदि दोस्तों अभिकारक की सांद्रता दिन प्रतिदिन मतलब समय के साथ क्या होती रही, कम होती जा रही है, तो अभिकारक के जो अणु हैं वो कम होते जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन का जो दर होगा वो भी क्या होता जाएगा दोस्तों, कम होता जाएगा। तो यदि हम लोग यहीं पर इस ग्राफ को हटा के एक और ग्राफ प्लॉट करें जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि समय और अभिक्रिया के वेग के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए दोस्तों, ये आपका समय है और ये क्या है, अभिक्रिया का वेग। समय और अभिक्रिया के बीच में ग्राफ प्लॉट करो दोस्तों तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अभिक्रिया का वेग समय के साथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता कम होगी, अणु कम होंगे, कोलिजन कम होगा, तो एक दूसरे के साथ इनकी अभिक्रिया करने की दर रेट भी क्या होगा, समय के साथ दोस्तों कम होगा। तो मैंने यहाँ पे बात किया है कि रासायनिक बलगतकी होती क्या है, रासायनिक बलगतकी की परिभाषा क्या होती है, इनको किस तरीके से विल्मोही ने क्या किया था, रासायनिक बलगतकी को अध्ययन किया था। रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों पर बात करते हैं दोस्तों। फिर हम लोगों ने रेट को पकड़ा, कहा कि रेट जो है समय के साथ क्या है दोस्तों, हमारा सांद्रता परिवर्तन के दर की माप है। सांद्रता परिवर्तन हमारा जो है आप कह सकते हैं कि किस तरीके से हमारा सांद्रता परिवर्तन अभिकारक के साथ होता है और किस तरीके से उत्पाद के साथ होता है। तो समय के साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखते हुए सांद्रता, अभिकारक का, उत्पाद का और वेग में होने वाले परिवर्तन को ध्यान रखते हुए 3 तरह की अभिक्रियाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं दोस्तों। 3 तरह की अभिक्रियाएं निकल कर आती हैं। तो वेग के आधार पर, है ना, स्पीड के आधार पर, वेग के आधार पर यहाँ पे अपने को 3 तरह की अभिक्रियाएं निकल कर आती हैं। स्पीड के आधार पर मतलब
स्पीड को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रेट बोल रहे हैं। तो रेट बोले, स्पीड बोले, गति बोले, वेग बोले, सब एक ही चीज़ है। तो रेट के आधार पर दोस्तों अपने पास 3 प्रकार की अभिक्रिया निकल के आती हैं। एक को बोलते हैं मंद अभिक्रिया, एक को क्या बोलते हैं दोस्तों, मंद अभिक्रिया। एक को बोलते हैं आपकी औसत अभिक्रिया, और एक को बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। एक को क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। ये आपका स्लो रिएक्शन है, ये मॉडरेट रिएक्शन है, और ये आपका फास्ट रिएक्शन है। ये आपका क्या है दोस्तों, स्लो रिएक्शन है, ये आपका मॉडरेट रिएक्शन है, और ये आपका दोस्तों फास्ट रिएक्शन है। तो दोस्तों होता क्या है, मंद रिएक्शन वेग के आधार पर बात करें, जो मैंने अभी आपको वेग पढ़ाया, ग्राफ पढ़ाया, अभिक्रिया की गति को समझाया, इन सब चीज़ों पर बात किया। तो वेग के आधार पे मंद अभिक्रिया का आशय है कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत ज़्यादा समय में पूर्ण होती हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में H2 और O2 के बीच क्या करना, जल का निर्माण होना, ये बहुत ज़्यादा मंद अभिक्रिया होती है। या रस्टिंग ऑफ आयरन, यह भी आपकी मंद अभिक्रिया होती है। मतलब 3 से 4 साल तक अभिक्रिया ये चलेगी, तब जाके ये पूर्ण होगी। ठीक है। औसत अभिक्रिया को समझने से पहले हम तीव्र अभिक्रिया को समझते हैं। तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में होती है, कम समय में होती है। मतलब विद इन सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती है। मतलब आधा सेकेंड या 10⁻² से 10⁻6 सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड में जो अभिक्रियाएं हो जाती हैं उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारी आयनिक अभिक्रियाएं आपकी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। जैसे NaCl प्लस AgCl की अगर हमने अभिक्रिया करवाया तो तुरंत दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बन जाता है, यहाँ से मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हम लोगों ने करवाया कि आपका तो जैसे मान लीजिए NaCl है, इसकी अभिक्रिया हम जैसे ही हम लोगों ने जल में डालेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में तुरंत क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं है तो ये बहुत ही जल्दी से अभिक्रिया होने लगती है। माइक्रो सेकेंड में अभिक्रिया होती है, मतलब जितनी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं तुरंत की तुरंत हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होती हैं, मतलब माइक्रो सेकेंड में हो जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं का रेट मतलब स्पीड हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही हो गया। जैसे हमने सोचा कि इसका स्पीड मेज़र किया जाए कि कितना तेज़ी से हो रहा है, तुरंत हो गया। और इनकी स्पीड हम मेज़र कर नहीं सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए हमको 4-4 साल तक एक ही अभिक्रिया के पीछे भागते रहना पड़ेगा, चाहते रहना पड़ेगा, है ना। ये इतनी तेज़ हैं कि इनके पीछे जा ही नहीं पा रहे हैं, और ये इतनी स्लो हैं कि इनके पीछे हम जाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, ये इतनी तेज़ हैं कि इनके पीछे हम जा ही नहीं सकते हैं, और ये इतनी स्लो हैं कि इनके पीछे हम जाना ही नहीं चाहते हैं। जितनी स्लो अभिक्रिया है इसकी अगर हम स्टडी करने लगेंगे तो 4-5 साल लग जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो बीच की अभिक्रिया होती है, औसत अभिक्रिया या मॉडरेट रिएक्शन, या आप कह सकते हो मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया के बीच में जो अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब जो 2-3 घंटे या दिनों में संपन्न हो जाती हैं, दिनों में क्या हो जाती हैं, संपन्न हो जाती हैं दोस्तों। ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। जैसे हमारा N2H2 से क्या बन जाना दोस्तों, अमोनिया का निर्माण हो जाना, है ना। N2H2 से क्या हो जाना दोस्तों,
अमोनिया का निर्माण हो जाना, भोजन का पाचन हो जाना, है ना, HCl NaOH के बीच अभिक्रिया होना, इन सब अभिक्रियाओं का जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हैं, ये औसत अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब जो अभिक्रिया ना तो ज़्यादा धीमी ना तो ज़्यादा तेज होती हैं, वे अभिक्रियाएं औसत अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया जो बहुत ज़्यादा तेज हो, स्लो अभिक्रिया जो बहुत ज़्यादा मंद हो। ठीक है, तो औसत अभिक्रियाएं जो 2-3 घंटे या दिनों में संपूर्ण हो जाती हैं, उन्हें हम औसत अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक बलगतिकी के लिहाज से ये अभिक्रियाएं ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के बारे में हम पूरा किला काटी इनका ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे कि कितनी तेज़ी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, है ना। तात्क्षणिक वेग देखेंगे, फिर औसत वेग देखेंगे, फिर इन पर ही हम लोग दोस्तों बाद में बात करते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे बात किया कि व्हाट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा क्या है, वेग क्या है, वेग के किस तरीके से ग्राफ के साथ चेंजेज होती हैं, और वेग के आधार पर 3 तरह की अभिक्रिया हैं, जिनमें से इन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करते हैं। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।